अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है एक्सरसाइज 6.1 और ये न्यू सिलेबस हमारा फेडरल बोर्ड का और न्यू बुक आई है उसको पढ़ रहे हैं। तो उससे प्रीवियस जो वीडियो थी इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 पार्ट जो सॉल्व कर दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसका बेसिक भी आपको बता दिया था। आज 4, 5, 6 एंड 7 मतलब सो ऑन जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो राइट इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुनी हुई है तो आपको ये आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे। तो जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर। मैं स्टार्ट करूँगा सेकंड पार्ट के अंदर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट इन डिग्री मिनट्स एट सेकंड। ये जो क्वेश्चन है इसको हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आप ये देखें इसके ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं तो 2 लाइनों का मतलब होता है सेकंड। तो पहले हम क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सारे को। अच्छा, डिग्री में सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा ये रिपीट करता हूँ। हमारे पास सबसे बड़ी जो एंगल होता है डिग्री है, डिग्री के बाद आपके पास मिनट है, मिनट के बाद आपके पास सेकंड होता है। जब आप डिग्री को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मिनट्स के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री और मल्टीप्लाई 60 लिखते हैं। जब आप मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर तो फिर हम क्या लिखते हैं, मिनट्स मल्टीप्लाई 60 लिखेंगे। ठीक है, एक ये बात, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के, एक लाइन मिनट्स के लिए आती है। और 1 मिनट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड के, 2 लाइनें सेकंड के लिए होती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, जब आप डायरेक्ट डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट किया करेंगे तो डिग्री मल्टीप्लाई 60 दो दफ़ा आया करेगा क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स अगर हम करेंगे यानी डिग्री मिनट्स और सेकंड, जब आप सेकंड को कन्वर्ट किया करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो सेकंड को डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर आप। जब आप मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो उस वक्त आप क्या करेंगे, मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। ये इसका उलट प्रोसेस हो जाएगा। जब आप डायरेक्ट सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेकंड को डिग्री में करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड और 60 मल्टीप्लाई 60 दो दफ़ा डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ को सामने रखना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास देखें फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या है, सेकंड है। तो सबसे पहले हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, ये देखें डिग्री मिनट्स और सेकंड। तो पहले हम इस सारे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 135.375 सेकंड है, इस सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेकंड को डिग्री में करेंगे, देखें क्या लिखा हुआ है मैंने, ये सेकंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर या सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो तीसरे वाला ऑप्शन आएगा। तो सेकंड को डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60। तो 60 मल्टीप्लाई 60 जो होता है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वैल्यू। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर के साथ। तो हम इसको डिवाइड करते हैं और इसका आंसर यहाँ पे अब हम लिख लेंगे, ठीक है, जो भी इसका आएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 135 पॉइंट आपके पास 375 है। इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 3600 के ऊपर। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो देखें क्या आ गया। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया अभी, ये देखें जिसमें कन्वर्ट किया ना ऊपर वो वैल्यू लगाएंगे। हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, ये इसके ऊपर डिग्री लगा लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.0376, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लगा दें आप, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डिग्री हो गया। अच्छा, अब हम पॉइंट से जो पहले वाला है उसके ऊपर अलग से लगा लेंगे डिग्री, और उसके बाद प्लस लगाना है आपने, और जो प्लस के बाद पॉइंट के बाद सारी वैल्यू आएगी। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 0.0376 डिग्री, इनको आपने अलग कर लेना है। ओके, क्लियर हो गया। यानी आपने पहली जो वैल्यू होगी वो लिखनी है और प्लस लिख के पॉइंट के बाद सारी जो वैल्यू होगी वो लिख लेनी है। अब ये वाला 0 डिग्री तो उसी तरह आ गया। हमने कन्वर्ट करना था किस में, डिग्री मिनट्स और सेकंड में, तो ये डिग्री तो बन गया। अब इस डिग्री को दोबारा हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में मिनट्स के अंदर। तो ये डिग्री है आपके पास 0.0376, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे किस में, अब मिनट्स के अंदर। तो जब डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ये देखें क्या लिखा हुआ हमने, हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो क्या लिखेंगे, डिग्री मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया डिग्री और मल्टीप्लाई 60।
तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट्स आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0 डिग्री प्लस। अब इसको इस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या था हमारे पास, ये था आपके पास 0.03 एंड 76 और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 60। तो इक्वल इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.2560। तो ये अब हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये मिनट्स में हो गए थे, ये आ गया हमारे पास मिनट्स। फिर दोबारा अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमने इसको इस तरह करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 0 डिग्री ये ऐसे आ जाएगा प्लस, अब ये क्या आ जाएगा 2 पॉइंट से पहले वाले के ऊपर भी मिनट्स लगा देंगे फिर प्लस लगाएंगे, और नेक्स्ट क्या रह गया 0.2560 इसके ऊपर भी मिनट्स आ गए। क्लियर हो गया। अब हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, देखें सेकंड के अंदर। तो अब सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 डिग्री ऐसे आ जाएगा, 2 मिनट्स ऐसे आ जाएगा प्लस ये था 0.256 और मल्टीप्लाई फिर 60 कर देंगे क्योंकि हमने दोबारा इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा दोबारा मल्टीप्लाई होगा, यानी अब हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये मिनट्स था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। तो यह आ जाएगा 0 डिग्री प्लस 2 मिनट्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या था आपके पास 0.2560, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ इक्वल, तो आंसर कितना आ गया 15 पॉइंट है। अब आपको सिर्फ 15 लगा लें, आप नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी तीनों वैल्यूज़ पूरी होगी। तो ये सेकंड है तो सेकंड आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 0 डिग्री 2 मिनट्स एंड 15 सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम इसका जो तीसरे वाला पार्ट है उसको देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट ये लिखा हुआ है, तो ये मिनट्स में दिया हुआ है ना आपको, क्योंकि एक लाइन मिनट्स के लिए होती है। तो 60.85, तो एक लाइन, अब मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। ये देखिएगा हमने मिनट्स को, ये उलट आ रहा है, मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो जब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे मिनट डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा। तो अब मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका ऊपर क्या आ जाएगा ऑप्शन डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको इस पर डिवाइड कर देंगे हम। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60.85 और डिवाइडेड बाय 60 इक्वल कितना आ गया 1 पॉइंट, हमारे पास आ गया 1 पॉइंट, देखिए ये आ गया 1.0141 और पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे आए देखें 6 है, तो ये लास्ट नंबर अगर बड़ा हो ना आपका तो ये इसको बढ़ा देते हैं ना आगे वाले को, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं आप, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अभी हमने किया हम इसका 1 डिग्री अलग कर लेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, पॉइंट के बाद सारा अलग लिख लेंगे 0.0142 और इसके ऊपर भी ये डिग्री डिग्री लगा लिया। अच्छा 1 डिग्री आ गया प्लस, अब हमारे पास ये डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हम इस मिनट्स के अंदर। तो हमारे पास आएगा 0.0142, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 में, तो किस में कन्वर्ट होगा, मिनट्स के अंदर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं किसको, 0.0142 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ इक्वल, हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1 डिग्री और प्लस आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई किया आ गया 0.852 एंड 0 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लगा ली, ऊपर ये मिनट्स ऐसे ही आ गया। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, अब फिर दोबारा उसी तरह हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट प्लस, ये बताया ये 0 के ऊपर अलग से मिनट प्लस लगा के पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ वो पॉइंट के बाद क्या है 0.8520, इसके ऊपर भी ये। अब ये आ जाएगा 1 डिग्री प्लस 0 मिनट्स प्लस, ये मिनट्स को फिर सेकंड में करेंगे तो फिर हम यहाँ पे 0.8520 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ 60 के साथ, तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे इक्वल, हमारे पास आ जाएगा 51। तो ये आ गया 1 डिग्री, ये आ गया 0 मिनट्स और इसको हल किया
आपका 51 सेकंड आ गया। ठीक है, अब आपको तीसरी दफ़ा हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा 4 वाला जो था वो हो गया कंप्लीट। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास उसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कन्वर्ट, देखें कन्वर्ट, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेते हैं, कन्वर्ट इन रेडियन। अब आपने ये डिग्री का साइन है, ये डिग्री का साइन है, ये डिग्री का साइन है, डिग्री का साइन है, आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आंसर इन टर्म ऑफ पाई, और आंसर आपने पाई में लिखना है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं रेडियन क्या चीज़ होती है। डिग्री तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब हम रेडियन पे जाते हैं। ये अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये वाला हिस्सा सेंटर होता है, और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ये जो लाइन होती है ना, इसको रेडियस कहते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको एल कहते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, थीटा बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर आपके पास ये आर्क लेंथ और ये रेडियस, इन दोनों को डिवाइड करें, यानी हम आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई आर करें, तो इसका आंसर कितना है, 1 आए, तो ये 1 रेडियन होगा आपके पास। क्लियर होगी बात आपकी। यानी जब आपके पास ये आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेम होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ ये जो होगी ये भी 5 सेंटीमीटर हो, फिर यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होता है, 1 रेडियन होता है। क्लियर हो गया आपको 1 रेडियन क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब हमने प्रीवियस वीडियो में सर्कल पढ़ा था, और सर्कल में मैंने बताया था आपको टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं आपके पास। अच्छा, अब आपके पास ये जो पूरी लेंथ होती है ना, ये सर्कल की सारी लेंथ, तो ये होता है इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, ये सरकमफेरेंस इसका हो जाता है 2 पाई। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन जो होता है ना वो सर्कुलर मैयर होती है। ठीक है, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपको मैं सेक्साजेसिमल सिस्टम पढ़ाया था, डिग्री मिनट्स और सेकंड, डिग्री की डेफिनेशन बताई थी, अब रेडियन की बता रहा हूँ। अब 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के। कैसे इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आता है ना टोटल एंगल सर्कल के 360 होते हैं, और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 पाई, क्योंकि इसके टोटल एंगल कितने बनेंगे आपके पास, 2 पाई बनेंगे। तो यहाँ से अगर आप 360 के साथ जो है ना, ये 360 डिग्री इधर भी है, इधर भी 360 से डिवाइड करें, और 2 पाई और इधर भी डिवाइड करें 360 के साथ, तो ये कैंसिल होके 1 डिग्री बच गया ना इधर, ये कैंसिल होगा, आपको बच जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 180 रेडियन होता है आपके पास। समझ आ गई, पाई जो होती है वो रेडियन वैल्यू, रेडियन में वैल्यू होती है आपके पास। ये फार्मूला बन गया हमारे पास। यानी जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अच्छा, अब पहला पार्ट इसका करते हैं हम, कौन सा, 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो पहले मैं लिखूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो हमने 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है। इधर 45 से मल्टीप्लाई करें तो 45 डिग्री बन जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 45, और आगे क्या आ जाएगा, रेडियन आ गया आपके पास। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 180 को आप डिवाइड कर देंगे, यानी कैंसिल करेंगे आप किस तरह भी 1, और ये कैंसिल करेंगे 4 आ गया। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना बचा, 1 बचा, और सॉरी पाई बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, रेडियन। इसका मतलब 145 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब 150 सेम आप मल्टीप्लाई 180 करेंगे, ये तो हल हो जाएगा ऐसे ही। अब हम चले जाते हैं, इसका जो मैं तीसरा पार्ट है उसको मैं लेता हूँ। तीसरे वाले पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, लेकिन पहले ये सारा जो होगा ना वो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सारे को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है 60 डिग्री, ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था। तो 30 मिनट्स है ना, तो मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसके साथ 60 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60, उसी तरह प्लस इसको कैंसिल कर लें, इसके साथ कैंसिल करें, इसके साथ कैंसिल करें, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 1, तो कितना आ गया 121 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारा किस में आंसर आ गया, ये सारा आ गया डिग्री में। हमने पहले क्या किया है, क्योंकि इसके अंदर मिनट्स थे तो मिनट्स को कन्वर्ट किया हमने डिग्री में पहले, ठीक है, सारा डिग्री में होगा फिर चेंज करेंगे। अब ये डिग्री में हो गया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे फार्मूला, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई/180 रेडियन के, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। तो हमने क्या करना है, हमने जो है इसको कन्वर्ट करना है ना, तो अब इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के साथ। 1 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 121 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180, और मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे 121 डिवाइडेड बाई 2। अब डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर रेडियन लिखा हुआ ना, ये रेडियन लिखेंगे। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो आंसर कह रहा है पाई में लेके आना है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 121 पहले लिख लेंगे, फिर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा, और ये रेडियन में आ गया आंसर, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं होता तो लिहाजा हम इसको इधर ही छोड़ देंगे, पॉइंट्स में आंसर लेके आपने नहीं आना इसका। अच्छा, अब अगर आप देखें इसका जो मैंने चौथा पार्ट लिखा हुआ है ये 120 डिग्री। अच्छा, 120 डिग्री इसका 4 वाला जो पार्ट है, ये वाला 120 डिग्री, तो क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन लिख लिया। हमने 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो ये डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री, और इसी तरह पाई/180, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 120 के साथ। अब ये रेडियन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम रेडियन लिख लेंगे, ठीक है, ना भी लिखें कोई इतना मसला नहीं है। अब ये 6 के साथ कैंसिल हो जाता है, पहले देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे 6 2 ज़ार, इसको कैंसिल करेंगे 6 3 ज़ार, तो ऊपर क्या बचा 2, यानी 2 पाई आ गया, और नीचे क्या बचा 3 बच गया, 3 बच गया, तो इधर क्या आ गया 120 डिग्री जो था वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम डिग्री को रेडियन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और उसको हम देख लेते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पहले 6 पे आ जाते हैं हम, ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कन्वर्ट रेडियन एज, कन्वर्ट रेडियन, ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, दिया डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और सिर्फ क्या करना है यहाँ पे पाई की वैल्यू को देखें, ये पाई कहता है यूज़ पाई, ये पाई की वैल्यू भी यूज़ करनी है। तो अब इसका अगर पहला पार्ट है इसको मैं देखता हूँ, तो 270 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो हम क्या लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, ये हमने फार्मूला लिख दिया इसका। अच्छा, फार्मूला लिख दिया इसका, हमने 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 270, तो 1 को 270 से मल्टीप्लाई किया 270 हो गया, और पाई/180 और मल्टीप्लाई 270, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा रेडियन में हो गया, ठीक है, ये साथ रेडियन लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है। अब पाई की कहता है वैल्यू लगाए, ऊपर दी है ना, पाई इज इक्वल टू 3.1416, तो इस पाई की जगह क्या लगा देंगे 3.1416, और मल्टीप्लाई 270 और डिवाइडेड बाय 180 आ गया। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, कम्प्लीटली हल करेंगे, जब y की वैल्यू लगाई, कैसे हल करेंगे हम, हल इस तरह करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर है 3.1416, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270, और इक्वल डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 4.7, बस पॉइंट के बाद ए की वैल्यू लगा लेंगे, रेडियन। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, इसका इस तरह पॉइंट्स में आंसर लेके आना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेम 60 डिग्री को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका आ जाता हूँ क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है उसके ऊपर, ये देखें ये थर्ड पार्ट है, तो 180
डिग्री है और 45 मिनट है। लेकिन पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले ये सारा डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। तो अब सारे को डिग्री में करेंगे तो 180 और प्लस इसके साथ मिनट्स को जब डिग्री में करते हैं तो 60 के साथ डिवाइड करते हैं। तो अब ये सारा डिवाइड किया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे जो है ना एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू लगानी है। आप डायरेक्ट इसको इसको इस पर डिवाइड कर लें और फिर प्लस कर लें आप इसके साथ, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आपके पास आ जाएगा 45 को हम डिवाइड कर लेते हैं 60 के ऊपर, इक्वल कितना आ गया 0.75। अब इसी में आप प्लस कर लें 180, तो आपके पास कितना आ गया। अच्छा ये देखें, इसको हल किया ना सारे को, तो आ गया 180 0.75, आगे 00 बेशक ना लिखें। ये कन्वर्ट हो गया सारा डिग्री में। अब हम डिग्री से रेडियन हमने बनाना है, फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। ये लिख लिया फार्मूला हमने इसका, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180.75 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 लगा दिया और मल्टीप्लाई यही वाला करेंगे, 180.75 आ गया। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कहता लगाएं 3.1416 उसने वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई 180.75 और डिवाइड क्या कर लेंगे 180 हो गया। अब आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 180 पे कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे लिख लेते हैं, ये पहले लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई 3.14 एंड 16 इक्वल आ गया और डिवाइड कर लेंगे, यहीं से डिवाइड 180 आ गया, तो इक्वल आंसर कितना आ गया 3.1, ठीक है। 15 लिख लें, पॉइंट के बाद एक लिख लें, दो वैल्यू लिख लें, कोई इसमें मसला नहीं है। तो 3.15 आ गया। तो अब इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, देखें ये फोर्थ इसका पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ वाला आपका, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है आपके पास 75 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकेंड, ये वाला फोर्थ पार्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, ये देखें ना, पहले तो सारा डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो जब डिग्री में करेंगे तो ये वाला पहले डिग्री में प्लस, तो 30 मिनट्स है तो मिनट्स को डिग्री बनाएंगे तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे, प्लस आगे आ गया ये सेकंड है, सेकंड को डिग्री में बनाएंगे तो दो दफ़ा 60 एंड 60 लिखेंगे, ये पहले पीछे मैं आपको बता चुका। ये सारा हो गया डिग्री में आपके पास। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 ऐसे ही प्लस, अब इसको आप डिवाइड कर लें, पहले 30 को डिवाइड कर लें 60 के ऊपर, यहाँ पे इसका आंसर अलग अलग सारा लिख लें, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड 60 इक्वल, तो कितना आ गया 0.5 आ गया, प्लस इसको इस पर डिवाइड कर लें तो 45 को डिवाइड कर लेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है 3600 इक्वल, तो कितना आ गया 0.125 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट्स के बाद ये 0.0 आएगा, 0 पॉइंट ये आएगा ऐसे 0.0। अच्छा, इन ये किस में था डिग्री ऊपर लगा दिया, इन सारों को प्लस कर लें, प्लस आ जाएगा 0.5 और इक्वल, फिर आ जाएगा प्लस आपके पास 75 इक्वल, तो कितना आ गया हमारे पास ये सारा 75.51, ठीक है। 3 लिख लें, क्योंकि ये देखें ना आपके पास ये 5 से बड़ा है ना, तो इसको 3 बना लें। ये यहाँ पे वैल्यू का मसला नहीं, आप 3 वैल्यू लिखें 2 वैल्यू लिखें, ये हो गया डिग्री में, ठीक है। हमने क्वेश्चन जो था सारा पहले डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाता है अब लिखेंगे फार्मूला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन लिख लिया, 1 डिग्री पाई बाई 180। अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 75.513 इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 75.13, और ये अब ये तो इसी तरह आ जाएगा 75.13, ये डिग्री हो गया इक्वल, ये डिग्री हो गया। अच्छा, इधर पाई की वैल्यू लगाएं, कितनी होती है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई 7.513 हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड 180 पे कर लेंगे, तो 7 पॉइंट, ये था आपके पास 75, ये आपके पास कितना है, ये था 75 पॉइंट,
तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है 75.513 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 75.513। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3.1416 इक्वल आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर लेंगे 180 पे, इक्वल आ गया। तो कितना आ गया आपके पास 1.3 आ गया या 1.2 आ गया। ठीक है, ये आपका 7 है, 7 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा लेंगे, 2 कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 5 वाला, जो है था 6 वाला हो गया। ठीक है जी। तो बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रेडियन ऑफ एंगल इन। ये रेडियन में दिया हुआ है। पाई जो होता है ना, जब पाई हो तो रेडियन एंगल होता है। ठीक है, इन डिग्री में करना है, इसको मिनट्स में करना है, इसको सेकंड में करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट जो इसका है दिया हुआ है आपके पास। मैं इसमें मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, शायद आपको इससे नज़र ना आता हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है π/4, ये रेडियन में दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में अगर पॉसिबल हुआ। तो अभी प्रीवियस में हमने ये पढ़ा कि 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास π/180 रेडियन के। यानी जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। अगर हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 1 रेडियन फिर होगा आपके पास, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री के। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये π/4 है, रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π के इक्वल होता है। अब हमने π/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो ये आपके पास ये किस में आ जाएगा, ये आपके पास डिग्री में आ जाएगा। आप चाहे तो डिग्री लिख लें या आप यहाँ पे वो डॉट लगा लें। तो π/4 रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन का फार्मूला लिखा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री आपके पास होता है आपके पास। तो अब हम यहाँ से π/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, इधर भी π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब आप π/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 इज इक्वल टू, ना भी रेडियन लिखें कोई मसला नहीं है, तो 180/π, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही π/4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस साइड पे बेशक आप ये डिग्री लिख लें, नहीं लिखेंगे बताया कोई मसला नहीं है। तो ये पाई जो है, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो बाकी आ जाएगा 180/4 आ गया। ठीक है, तो 180/4 को कैंसिल करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं आया ना, तो ये मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये 45 आपका इसी तरह ये आ जाएगा। आंसर क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह सेम आपने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसका जो थर्ड पार्ट है ना उसको सॉल्व करता हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है, π/, आपके पास 12 दिया हुआ है। तो क्या लिखूंगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180/π, सॉरी 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन इक्वल 180/π डिग्री हो गया। अच्छा, इसका फार्मूला लिख दिया। π/12 रेडियन को कन्वर्ट करना है, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास π/12, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा यही आएगा ना π/12, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर आ जाएगा पाई और मल्टीप्लाई π/12 आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास 180 को डिवाइड कर दें अब आप 12 के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, जब आप 180 और इसको डिवाइड करेंगे हम 12 के साथ इक्वल, हमारे पास कितना आ गया, 15 पॉइंट, देखें 15.00 आ गया ना, मतलब 15 ही आया, तो ये हमारे पास 15 आ गया। अब इसका आंसर भी आगे पॉइंट्स में सॉल्व नहीं होता, तो ये 15 डिग्रीज का भी आंसर आपके पास यही आ गया। ठीक है, तो ये 3 हो गए। और अब हम चलते हैं इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, ये देखिएगा 7π/40। तो 4 पार्ट इसका दिया हुआ है आपके पास, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में है 7π/40 आ गया जी, 7π/40।
तो 7 पाई/40 को जब हम हल करेंगे तो फिर लिखेंगे हम 1 रेडियन, फार्मूला लिख लेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180/180 पाई डिग्री के कुल। ये इसका फार्मूला हो गया रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब हमने 7 पाई/40 को कन्वर्ट करना है तो हम दोनों साइडों से मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई/40 इज इक्वल टू 180/पाई और मल्टीप्लाई 7 पाई/40 आ गया। अच्छा, ये हमारा पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 180 मल्टीप्लाई 7/4। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी 18 मल्टीप्लाई 7 इक्वल, और इधर ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 के ऊपर इक्वल। अब देखें ये क्या आ गया, ये आ गया 31.500, तो 31.5010 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिग्री है आपके पास। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट किया है। अब जब पॉइंट्स के बाद वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ होगा, तो फिर अब हम इसको डिग्री को मिनट्स में करेंगे और मिनट्स को फिर सेकंड में करेंगे। तो उसको हल करने का तरीका हमने क्या पढ़ा, 1 डिग्री को अलग कर लेंगे, प्लस हम लिखेंगे फिर, और ये पॉइंट है तो आप लिख लेंगे 0.50 डिग्री, ये अलग कर लेंगे, ये अलग हो गया। तो ये आ गया 31 डिग्री आ गया आपके पास, प्लस आ गया, और ये 0.50 आ गया। तो डिग्री को मिनट्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स वाली लाइन लगा लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, अब हमारे पास आएगा 31 डिग्री और प्लस, अब हम इसको पहले क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, 0.50 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 30। अब देखें 30.0 आया। ठीक है, तो 30.0 आ गया तो आप सिर्फ 30 लिखेंगे आप यहाँ पे, तो ये मिनट्स है तो ये मिनट्स आपके पास आ गया। अब अगर फिर पॉइंट के बाद देखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 30.0, 30.0 के अलावा यहाँ पे 1 2 3 होता तो फिर हम इसको दोबारा हल करते, उसको सेकंड में भी चेंज करते, लेकिन अब ये नहीं होगा, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास और 30 मिनट्स आ जाएगा। ये आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट जो है 5 है आपके पास, जो 5 उसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखा हुआ है सिर्फ 1, ओनली 1, तो यानी इससे मुराद है 1 रेडियन उसने दिया हुआ है। अच्छा, अब हम 1 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट्स और सेकंड के अंदर, तो 1 रेडियन उसने दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, तो ये हमने इसका ये लिख लिया। ठीक है, तो अब हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, फार्मूला भी यही होता है, 1 रेडियन 180/पाई डिग्री होता है, तो 1 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी करेंगे, ये तो वही आएगा, लेकिन 180 को हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे पाई की वैल्यू। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में पाई की वैल्यू उसने दी थी 3.14 और 16। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करेंगे तो 180 और डिवाइड आएगा आपके पास 3.1416 इक्वल, तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 57.295 एंड 6 पॉइंट के बाद आप वैल्यू लगा लें कितनी, 4 वैल्यू लगा लें। अच्छा, अब आपके पास देखें पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं है, तो लिहाजा अब डिग्री को मिनट्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो 57 लिख लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, ये पॉइंट है 0.2, देखें 0.2956, और ये भी डिग्री अलग कर लिया, यानी पॉइंट के बाद वाले के साथ अलग डिग्री लगाया, ये डिग्री का साइन उधर अलग लगा लिया, तो ये आ जाएगा 57 डिग्री प्लस। अब ये देखिए ये डिग्री है, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका मिनट्स वाली लाइन ऊपर आ जाएगी। तो अब आ गया 57 डिग्री और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास है
2956 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो इक्वल हमारे पास कितना आ गया 17.7360। पॉइंट के बाद आप दो वैल्यू लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मिनट्स ऊपर ऐसे ही आ गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा 57 डिग्री और प्लस ये पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 17 मिनट्स, फिर हम क्या लगा देंगे प्लस लगा के और फिर 0.7360 और इसके ऊपर भी मिनट्स, यानी पॉइंट्स से पहले वाले के ऊपर भी मिनट्स और पॉइंट्स के बाद वाले के साथ भी मिनट्स लगा लेंगे। तो अब आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स प्लस अब देखें ये क्या आ गया 0.7360। अब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सेकंड के लिए दो लाइनें लिख लेते हैं। तो 57 डिग्री आ गया, 17 मिनट आ गया प्लस अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पॉइंट है हमारे पास 7 है, 3 है, 6 है, 0 और मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 44 पॉइंट। देखें 44.16। हमें अब लास्ट क्योंकि सेकंड तक हम चले गए, हम सिर्फ यहाँ पे इसका 44 ही लगा लेंगे और ऊपर कितना आ जाएगा सेकंड। अब आपको पॉइंट्स के बाद वैल्यू ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना था तो वो कर लिया। अब टोटली इसको कैसे लिखेंगे 57 डिग्री 57 डिग्री 17 मिनट एंड 44 सेकंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, जो हमारे पास रेडियन में था उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन इसका है ये वाला सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वो है आपके पास 6 वाला। अच्छा 6 वाला क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन है आपके पास 3.1416। तो याद रखेंगे किस में है, ये रेडियन में वैल्यू है। ठीक है ना, उसने रेडियन में दी हुई है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे 1 रेडियन, हम फार्मूला लिख लिया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री के, ये फार्मूला आ गया इसका। अच्छा इसको कन्वर्ट करना है तो 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी करेंगे, 1 के साथ जब ये सारी मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 आ जाएगा इज इक्वल टू तो 180 बाई पाई और मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 3.1416 आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा 180 और मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 3.1416 आ गया इक्वल, और इधर डिवाइड कर दें, नीचे देखें नीचे क्या लिखा है पाई है ना, तो डिवाइड पाई, पाई की वैल्यू लगा लें। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.1416। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दी भी गई थी। तो कितना आ गया आंसर, देखें कितना आ गया 3.1416 आ गया। क्लियर होगी बात? तो ये किस में आ गई वैल्यू, ये आ गया आपका आंसर डिग्री में। अब पॉइंट्स के बाद नंबर है, हम इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 3 के ऊपर डिग्री लगा लेंगे प्लस बाकी क्या बचा 0.1416, इसके ऊपर भी डिग्री लगा लिया। तो पहले वाली डिग्री ऐसी आ गई प्लस हमारे पास 0.1416 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 लगाते हैं, वो हमने 60 लगा दिए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ गया 3 डिग्री प्लस इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, हमारे पास है 0.1416 एंड मल्टीप्लाई आ गया 60 और इक्वल कितना आ गया 8 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ गया 8.4960 आ गया। तो ये किस में ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है मिनट्स, मिनट्स लिख दिया हमने। अब हमारे पास आ गया 3 डिग्री प्लस, अब पॉइंट से पहले वाला मिनट्स अलग कर लेंगे फिर प्लस लगा लेंगे और पॉइंट्स के बाद वाला 4960 इसके ऊपर भी मिनट्स लगा लिए। अच्छा ये आ गया 3 डिग्री प्लस 8 मिनट्स प्लस अब इसको मिनट्स को सेकंड में भी करेंगे, तो अब मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो 4960 और ये आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट्स किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है 0.4960 मल्टीप्लाई 60 इक्वल
कितना आ गया 29.7। अब 29.76 है ना, इसको बढ़ा के आप 30 कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 30। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 3 डिग्री हो गया, 8 मिनट्स हो गया, और 30 जो है वो सेकंड आ गया। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस तरह। तो अब इसका नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, वो लिखा हुआ है आपके पास 12 पाई। इसका 7 वाला जो है, 7 पार्ट इसका, तो उसमें हमने लिखा हुआ है 12 पाई। तो इसको हम रेडियन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड के अंदर। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 180/पाई डिग्री के हमने फार्मूला लगा दिया, वही बार बार कर रहे। तो इधर 12, लेकिन इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई के साथ, तो 12 पाई हो गया इधर, और 180/पाई मल्टीप्लाई 12 पाई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो 180 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 180 को मल्टीप्लाई 12 से करवा देंगे। तो 180 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2160। और ये आपके पास क्या आ गया आंसर डिग्री में। अब पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, सारे ज़ीरो ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम आगे हल नहीं करेंगे। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू होगी तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ओनली 5। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें उसने लिखा हुआ है क्या, ओनली 5 लिखा हुआ है। तो फिर क्या लिखेंगे, 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। हमने इसका फार्मूला लगा लिया। अब 5 से मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, इधर आ गया 5 रेडियन, और इज इक्वल टू आपके पास आएगा 180/पाई और मल्टीप्लाई 5 आ गया, ठीक है। तो 180 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 180 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आ गया, और डिवाइड किया इतना पाई लिखा हुआ है, तो डिवाइड पाई, पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, इक्वल। तो हमारे पास आ गया टू, जी हमारे पास आ गया 2826.478 और ये सारा आ गया डिग्री में आंसर। अस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, क्योंकि पॉइंट्स के बाद वैल्यू है, तो पहला डिग्री अलग कर लिया, प्लस अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ 4782। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है। तो ये आएगा 286 डिग्री प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें डिग्री से, ये मिनट्स में हो गया, मिनट्स की लाइन लगा लेंगे। तो 0.47 और 82, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो इक्वल कितना आ गया, 28 आ गया। तो 20 देखेंगे 28, तो दोनों के ऊपर मिनट्स आएगा, 28 लिख देंगे और प्लस लिख लें, ठीक है। ये एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, 6920 इसके ऊपर भी मिनट्स लगा देंगे। तो अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, 286 डिग्री प्लस डिग्री हो गया, 28 मिनट हो गया, प्लस इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 0.69 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो अब ये सेकंड में आपका चेंज हो जाएगा। अब आप इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, 0.69 और 20 था, मल्टीप्लाई 60 करेंगे, इक्वल आ जाएगा 41.5। तो ये 5 है, इसको बढ़ा लेंगे हम, तो इधर 1 है तो इसको 2 कर लेंगे। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 286 डिग्री 28 मिनट्स और 42 सेकेंड आ गया। अब हमने आगे इसको हल नहीं करना होता, हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 6.1 जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।